हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंपली जेएस। आज से अपना HTML का न्यू कोर्स स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल शुरू से अपन बिगिनर से इसको एक एक करके इसकी सारी चीज़ें अपन आराम से पढ़ेंगे और इसके अंदर अपन जो चीज़ें मिसिंग थी उन सब चीज़ों के बारे में अभी अपन बात करेंगे। तो इसको अपन VS कोड के साथ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ब्राउज़र पर लेके जाऊँगा और VS कोड डाउनलोड, क्योंकि जो अपन यूज करने वाले हैं, जिस एडिटर का यूज करने वाले हैं इस कोर्स के दौरान, वो अपना VS कोड रहता है। अगर आपको VS कोड के बारे में नहीं मालूम तो VS कोड एक एडिटर है जिसके ऊपर अपन किसी भी लैंग्वेज को आसानी के साथ रन कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो। और विंडो का यहाँ पे आप इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल सी प्रोसेस रहती है। इसको क्लिक करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जैसे किसी गेम को करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी करना है। और ओपन जैसे अपना एक कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो ब्राउज़र है, यानी कि जो आपका जो डेस्कटॉप है, उस डेस्कटॉप पे इस तरीके का आइकन लिख के आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लूँ अपना HTML के नाम से, HTML ट्यूटोरियल, और इसको मैं ओपन, यहाँ पे अगर राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ओपन विथ कोड करने का। तो इसको कोड के साथ खोलना है। जो VS कोड के साथ खोल के कुछ मेरे जो प्रीवियस हैं वो इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको कुछ नया तरीके से दिखाई देगा। अब इसके अंदर सबसे पहले HTML को अपन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जो सबसे पहले दिखाई दे रहा है ये होता है फाइल के लिए और ये वाला होता है फोल्डर के लिए। ये अपन सबसे ज़्यादा यूज करने वाले हैं अपने HTML के अंदर। सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये होगा फाइल के लिए। अब इस फाइल का जैसे मैं अगर बेसिकली अगर नाम दे दूँ, कुछ भी अगर नाम दे दूँ, जैसे मैंने इसका सिंपली JS नाम दे दिया, और अगर केवल नाम दे के अगर मैं छोड़ देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट किसी नाम से नहीं, अगर इस फाइल को अगर आप ध्यान से देखें तो एक TXT फाइल होती है, बिल्कुल उसकी तरह ही ट्रीट कर रहा है। लेकिन अगर आपको स्पेशली बताना है कि मैं HTML की फ़ाइल बनाना चाहता हूँ, तो आप HTML की फ़ाइल को बताने के लिए आप क्या करेंगे, इसको रीनेम करेंगे और रीनेम के अंदर सिंपली JS डॉट, फिर इसके बाद HTML लिखेंगे। जिससे क्या होगा, जिससे आप VS कोड को ये बता रहे हैं कि मैं एक HTML की फ़ाइल क्रिएट करना चाहता हूँ। अभी HTML की जैसे ही मैंने फाइल क्रिएट की तो ये आइकन यहाँ पे दिख गया होगा आपको। ये आइकन किस तरीके से आया, आइकन आने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ये जो बार है इसको एक्सटेंशन बार बोलते हैं। इस एक्सटेंशन बार के अंदर अपन को जाके मटेरियल आइकन के नाम से ये वाला अपना जो है, इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। मेरा अभी इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि डाउनलोड है ऑलरेडी। तो आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, आप इसको इजीली डाउनलोड कर लेंगे। तो जो जैसे यहाँ पे आइकन मेरे उसके अंदर दिखाई दे रहा है, आपके में भी दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हैं। इसके बाद अब इस HTML के अंदर शिफ्ट दबाएंगे और शिफ्ट के साथ जो अपना बन है ना, जो अपना लैपटॉप है, लैपटॉप के कीपैड में जो जहाँ पे एक लिखा रहता है उस जगह पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो इस तरीके का निकल के आएगा। उसके बाद अगर आप इंटर दबाएंगे तो ये पूरा अपन को बन के मिल जाएगा। ये HTML5 के अंदर बहुत ही अच्छी चीज़ आई है जिसने इस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करने का ऑप्शन दिया। और VS कोड को मैंने डाउनलोड आपसे इसलिए करवाया है क्योंकि यही ये एक ऐसा एडिटर है जिसके अंदर इतने सारे शॉर्टकट हैं। मतलब अगर आप किसी चीज़ को, अगर आप इसके शॉर्टकट अगर आपको मालूम पड़ गए तो आपकी जो कोडिंग स्किल है, जो आपका जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ये वेब डेवलपमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ती जाएगी और आपके लिए बहुत ही चीज़ें आसान होने लगेंगी। अब इसके अंदर जितने भी ये लिखे हुए हैं इनको मैं प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये लिखा हुआ है iDoctype HTML। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस जगह पे डिफाइन किया जा रहा है कि दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5। मतलब ये जो डॉक टाइप है वो बताता है कि ये वाला डॉक्यूमेंट कौन सा है, और जो HTML है वो आपको बता रहा है कि ये HTML डॉक्यूमेंट है, HTML5 का डॉक्यूमेंट है। सो यहाँ पे बोल सकते हैं दिस डिफाइंस द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इज HTML। तो यहाँ पे बता रहा है कि जिस डॉक्यूमेंट के साथ अभी आप काम कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट अभी HTML का डॉक्यूमेंट है। और ये जो HTML टैग है वो क्या है? HTML टैग इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। किसी भी HTML पेज को एक रूट एलिमेंट की ज़रूरत होती है। रूट एलिमेंट को किसी भी लैंग्वेज के अंदर, हर एक चीज़, कोई भी लैंग्वेज हो, सी लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, जावा है,
रूबी है, बहुत सी सारी लैंग्वेज हैं, हर एक को एक रूट एलिमेंट उसका चाहिए रहता है जिसके द्वारा वो पेज, उसका जो कोड है वो रेंडर होने के लिए यूज होता है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हर एक कोई भी लैंग्वेज हो उसके अंदर एक चीज़ चाहिए रहती है, उसका रूट एलिमेंट, जिसके बेस पे वो पूरा पेज को रीलोड करता है, वो उस पूरे प्रोग्राम को लोड करता है। तो ऐसे उसी तरीके से HTML के अंदर भी ये जो HTML टैग आपको दिखाई दे रहा है, ये HTML पेज के लिए रूट एलिमेंट का काम करता है। तो आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, दिस एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, उसमें अभी थोड़ा सा नहीं जाना, अभी इस चीज़ को ध्यान से सुनना। दिस एलिमेंट इज रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। किसी भी HTML पेज के लिए जो सबसे रूट एलिमेंट होता है वो होता है अपना HTML। उसके बाद बात आती है हेड टैग की। हेड टैग अपना क्या है? हेड टैग एलिमेंट कंटेन मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML। अभी मेटा इन्फॉर्मेशन क्या है? ये जो टैग आपको दिखाई दे रहे हैं मेटा नाम से, ये वाला टैग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ क्या है, ये जो मेटा, यानी कि अगर आप इसको थोड़ा सा मैं आपको विजुअलाइजेशन दूँ रियल लाइफ एग्जांपल से, तो मेटा टैग का आप समझ लीजिए कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी फाइल होती हैं वो आपकी किस चीज़ के अंदर रहती हैं? इस हेड टैग के अंदर रहती हैं। आपको जब पेज आपका लोड हो रहा होता है, जिस समय आपका पेज लोड हो रहा होता है उसके ऊपर, वेब पेज के ऊपर, उस समय जो चीज़ें आपको दिखाई देनी चाहिए, मतलब आप ये चाहते हैं कि मेरा जो CSS है, मतलब मेरी जितनी भी जो HTML के अंदर जो भी चीज़ मतलब दूर बाहर से आ रही है, API का डेटा आता है, कभी CSS आती है, तो वो सारी मेरी ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएं। मुझे इसमें दोबारा से अलग से बार बार लिख कर कनेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार मैंने कनेक्ट कर दिया, उसके बाद वो ऑटोमेटिक कनेक्ट होती रहें। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए जो भी कंटेंट आपको इस तरीके से पेश करना होता है उसको अपन मेटा टैग मतलब हेड टैग के अंदर लिखते हैं, वो एज अ मेटा टैग वहाँ पे कंसिडर किया जाता है। नॉर्मली मेटा टैग खुद के एलिमेंट यानी कि खुद के टैग लेके चलता है। एलिमेंट के बारे में अभी और डिटेल में अपन आगे बात करेंगे। बस हेड टैग को इतना समझ लो कि इस पेज की जो मेटा इन्फॉर्मेशन होती है वो मेटा इन्फॉर्मेशन इस हेड टैग के अंदर रखी जाती है। और किसी भी HTML पेज के अंदर उसकी मेटा इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, इस बात को भी ध्यान में रखना बस। और जैसे जैसे अपन इसमें करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि अपना जो वेब परफॉर्मेंस के नाम से जो कोर्स आएगा उसके अंदर HTML ही नहीं, हर एक चीज़ के बारे में अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। वेब परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको एक वेब ब्राउज़र का जितना भी ओवरव्यू है वो आपको दे देगा। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, उस इमेज से आपको थोड़ा सा उसका आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस एलिमेंट कंटेन्स मेटा इन्फॉर्मेशन, जो मेटा इन्फॉर्मेशन ऑफ एन HTML पेज। एक HTML पेज की जो सबसे मेटा इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी इसके अंदर रहती है। अब इसके अंदर एक चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है टाइटल। ये टाइटल क्या है? टाइटल जो टैग होता है यानी कि जो एलिमेंट होता है। अब किसी भी टैग के बारे में पहले मैं बात करता हूँ। कोई भी जो टैग होता है यानी कि जो आपने यहाँ पे हेड देखा, इसके पहले HTML देखा, ये सारे क्या टैग हैं। इसको अपन एलिमेंट भी बोल सकते हैं और टैग भी बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी बोल लो आप। ये टैग क्या होता है? कोई भी टैग होता है HTML के अंदर, वो इस तरीके से इसको खोला जाता है और इस तरीके से इसको बंद किया जाता है। इसको मैं Ctrl+Z कर देता हूँ। इस तरीके से खोल के इसको बंद किया जाता है। तो ये समझ लो कि कोई भी टैग होता है वो इस तरीके से खोला जाता है और उसको बंद करने का तरीका ये है। अब मैं आपको यहाँ पे कोई भी टैग दिखा दूँ। यहाँ पे देखो HTML टैग को इस तरीके से खोला गया है और यहाँ पे आगे इस HTML टैग को इस तरीके से बंद किया गया है। फॉर्मेट दोनों का जो मैंने आपको बताया वही फॉर्मेट रहता है, बस उसके अंदर कौन सा टैग उसके अंदर लिखना है। यानी कि जो यहाँ पे जो शब्द लिखे रहते हैं उन शब्दों का मतलब अलग अलग होता है। टाइटल टैग का अलग मतलब होगा, बॉडी टैग का एक अलग मतलब है, हेड टैग का एक अलग मतलब है, HTML टैग का एक अलग मतलब है। तो जो शब्द वहाँ पे लिखे हुए हैं इस टैग के अंदर, जो यहाँ पे वर्ड लिखे रहते हैं उनका एक प्री डिफाइंड मीनिंग ब्राउज़र के अंदर सेव है, तो उसके हिसाब से वो परफॉर्मेंस देता है आपको ब्राउज़र, ठीक है।
तो इसीलिए मेटा टैग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है। उसके बाद अपना बॉडी नाम का टैग लोड होता है पेज के ऊपर। तो ये आपको अभी जैसे जैसे आप काम करेंगे वैसे आपको समझ में आएगा। अब इस टाइटल के बारे में मैं बात कर रहा था। टाइटल क्या है? एक टैग है, ये भी टैग है, इस जगह से खोला गया और इस जगह पे इसको बंद कर दिया गया है। तो इसके बीच में आप जो भी लिखेंगे ये होता है कंटेंट। किसी भी यहाँ पे जो भी चीज़ आप लिखते हैं इन टैग के बीच में उसको बोला जाता है कंटेंट। इस जो टैग आपने खोला उस टैग को आपने बंद किया, उसके बीच में आपने जो भी लिखा उसको बोला जाता है कंटेंट। वो कंटेंट पूरे पेज के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, पेज के टाइटल के रूप में हो सकता है, पेज के डॉक्यूमेंट के रूप में, किसी भी चीज़ के रूप में हो सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो टाइटल नाम का जो आपने डिफाइन किया है ये किस जगह पे दिखाई देता है वेब पेज पे। तो इसको मुझे रन करने के लिए दो ऑप्शन है। अगर HTML सबसे पहले मैं अगर एक्सटेंशन बार में जाऊँ, ये एक्सटेंशन बार के अंदर जाऊँ, यहाँ पे एक LIVE लाइव सर्वर नाम से एक एक्सटेंशन है जो ऋत्विक दे के द्वारा, यहाँ पे ऋत्विक दे के द्वारा बनाई गई थी। तो इसको आप डाउनलोड कर लेना, आपके ईजी आपके में हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद इस जगह पे नीचे आके गो लाइव नाम से आपको एक बटन दिखाई देगा, इसके ऊपर करना है क्लिक। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो स्टार्टिंग आ जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दिस डिफाइन द डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ HTML, दिस एलिमेंट इज रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज, एलिमेंट कंटेंट मेटा इन्फॉर्मेशन। जो चीज़ अपन ने वहाँ पे लिखी है वो सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन इससे अभी आपको मतलब नहीं है। अभी कमेंट के बारे में अपन ने पढ़ा नहीं है। जब मैं कमेंट के बारे में आपको बताऊंगा तो ये जो यहाँ पे जो इतना जो मैंने यहाँ पे केवल आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए दिया है वो नहीं दिखाई देगा, वो अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। पहले अभी टाइटल टैग को समझ लो। ये जो टाइटल टैग है इसके अंदर का जो डॉक्यूमेंट है वो किस जगह पे दिखाई दे रहा है, वो आपको इस जगह पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको अभी नहीं तो इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो टाइटल टैग किस जगह पे रिप्रेजेंट होता है वेब पेज के ऊपर, वो आपको जिस जगह पे आपका जो पेज खुलता है उसका जो टैब होता है उस टैब के अंदर प्रॉपर तरीके से जो चीज़ दिखाई देती है वो क्या है, वो एक डॉक्यूमेंट मतलब वो टाइटल टैग है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी अगर नया पेज खोल देता हूँ, जैसे मैंने वेबसाइट इंटर किया, उसके बाद मैंने इस वेबसाइट को खोल दिया, ठीक है। वेबसाइट को खोला, यहाँ पे इस वेबसाइट का URL आया, लेकिन इस जगह पर जो चीज़ आई है इसको देखना, क्रिएट योर फ्री वेबसाइट फ्री। तो ये इसका क्या है, टाइटल टैग है, टाइटल टैग है। अब इसको अगर आपको फाइंड आउट करना है कि कैसे मालूम पड़ेगा तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और इंस्पेक्ट करने के बाद ये देखो इस इनका अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको करा के दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो इन्होंने HTML के अंदर क्या डाला, HTML टैग जो वेब पेज का सबसे इम्पोर्टेंट टैग होता है वो इन्होंने इंक्लूड किया। इनका अगर मैं आपको हेड टैग खोल के दिखाऊं तो इसके अंदर मेटा की कितनी सारी प्रॉपर्टी हैं। अब इतनी सारी प्रॉपर्टी इन्होंने क्यों डाली, इतनी सारी लिंक क्यों डाली, यहाँ पे देखो लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3 4 इतना लिंक, टाइटल भी है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, क्रिएट योर फ्री वेबसाइट। इसको अपन चाहें तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको अगर जैसे हटा दिया तो इसको हटा दिया मैंने पूरी तरीके से, और यहाँ पे इसको हटा दिया। इसका मैं नाम रख देता हूँ सिंपली JS यूट्यूब चैनल। तो अभी यहाँ पे देखो यहाँ लिख के आ गया सिंपली JS यूट्यूब चैनल। जो उनका जो टाइटल था उसको अपन ने कितनी आसानी से अपने पर्सनल उसके अंदर लैपटॉप के अंदर चेंज कर लिया। तो इस तरीके से इन्होंने URL भी अपना दिया हुआ है। मेटा टैग देखो यहाँ पे मेटा टैग कितने सारे दिए गए हैं, OG टाइटल, OG डिस्क्रिप्शन, बिल्डर, ये सारी SEO जो होता है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके लिए किया जाता है। वो अपन वेब परफॉर्मेंस वाला जो ट्यूटोरियल होगा उसके अंदर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। OG इमेज विथ, OG इमेज हाइट, OG URL, OG साइट, OG टाइप, तो वो सारी चीज़ें कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। अगर आप इसको हेड टैग को ही देखें केवल तो हेड टैग के अंदर इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे अगर आप मैं आपको दिखाऊँ, स्ट्राइप का इन्होंने वो लगाया पेमेंट गेटवे। यहाँ पे स्क्रिप्ट को कितनी सारी स्क्रिप्ट को, स्टाइल टैग को, यहाँ पे स्टाइल के अंदर क्या होता है कि जो भी CSS है वो आपकी लिखी जाती है। तो इन सबको इन्होंने इसके अंदर हेड टैग के अंदर क्यों डाला, इन्होंने इसलिए डाला क्योंकि हेड टैग जो है सबसे जो HTML अपना टैग होता है उसके जस्ट बाद तुरंत बाद अपना हेड टैग रीलोड होता है, इसके अंदर लोड होता है।
और लोड होने के बाद जो सबसे बेसिक जो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन होनी होती है वो इस टैग की होती है। तो इसीलिए जो स्पीड होती है ना वेबसाइट की, वो इस हेड टैग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफाइन करती है। आपका जो सर्च इंजन के अंदर जो आपका जो पेज आना होता है, उस पेज को आना या नहीं आना या कितनी फास्ट आना, ये सारी चीज़ें अपने हेड टैग के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूप में डिफाइन होती हैं। तो इसीलिए इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टाइटल की इम्पोर्टेंस क्या है और टाइटल किस जगह पे है। अब जो यहाँ पे जो ये सब दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सब नहीं दिखाई देना चाहिए। क्यों नहीं दिखाई देना चाहिए? क्योंकि मैंने आपको केवल पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ बताई थी। मेरा यहाँ पे जो पेज है, पेज के ऊपर दिखाना नहीं चाहता था मैं इस सबको। अब ये चीज़ अपन कैसे करेंगे? इस चीज़ के लिए अपन को क्या करना होता है, कमेंट को लगाना होता है। कमेंट अपन किस तरीके से लगाते हैं, कंट्रोल के साथ जो स्लैश का बटन होता है, उस स्लैश को अगर अपन दबाएंगे तो यहाँ पे कोई भी चीज़ आपकी कमेंट आउट हो जाएगी। मुझे अगर कोई एक पर्टिकुलर को कमेंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे यहाँ पे इस वाले को यहाँ से उठा के यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा और इस लाइन को कमेंट कर दूंगा। तो अब क्या होगा, जो दिस डिफाइन द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इज HTML, ये जो आप पेज पे अभी दिखाई दे रहा था ना, अभी दिखाई नहीं देगा। ये दोनों अभी भी दिखाई देंगे, लेकिन ये वाला नहीं दिखाई देगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पेज पे अपने, यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है दिस एलिमेंट इज रूट एलिमेंट ऑफ HTML पेज एलिमेंट कंटेंट मेटा इन्फॉर्मेशन। लेकिन जो दिस डिफाइन दी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इज HTML, ये नहीं दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ से इसको भी हटा दूँ और इसको अगर मैं इसके अंदर डाल दूँ, इसके बाद मैं इसको भी निकाल देता हूँ और इसको भी मैं इसके अंदर डाल दूँ, तो आप ध्यान से देखेंगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे केवल कंटेंट दिखाई दे रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि अपन ने कंटेंट को छोड़ दिया होगा कहीं पे। अब कंटेंट को, हाँ, कंटेंट को अपन ने इस जगह पे टैग के अंदर खोला और इसको बंद कर दिया, इसलिए दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको भी हटा दूँ तो पेज के ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ आपने अगर आप ध्यान से देखी होगी तो कंटेंट अपन को, मतलब जो टाइटल है वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो आपको दिखाई दे रहा है इस जगह पे। लेकिन असली पेज कौन सा है? असली पेज तो ये वाला है ना, इस जगह पे अपन को सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। अभी जो अपन ने वेबसाइट वाली जो वेबसाइट खोली थी, उसके अंदर आपने देखा था कि कितनी सारी इमेजेस, कितना सारा कंटेंट यहाँ पे लोड हो रहा था। अगर मैं फिर से अगर आपको वेबसाइट खोल के दिखा दूँ, वेबसाइट, तो यहाँ पे एक इमेज लोड हो रही है, इनकी सारा पूरा कंटेंट हो रहा है, वो किस तरीके से अपनी इतनी सारी चीज़ें अपनी आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी इस पेज पे दिखाई दे रही हैं। तो इस पेज पे अपन कैसे दिखाएंगे? टाइटल तो आपने देख लिया कि टाइटल कहाँ पे किस तरीके से दिखाई देता है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर क्या है। अब इस बॉडी टैग के अंदर क्या होता है, बॉडी टैग के अंदर इस पेज के ऊपर आपको क्या दिखाना है, ध्यान से सुनना। बॉडी टैग के अंदर पेज के ऊपर क्या दिखाना है, वो सारी चीज़ें अपनी रहती हैं। जैसे सबसे पहले मैं H1 के अंदर मैं यहाँ पे अगर सिंपली JS लिख दूँ, सिंपली JS, तो यहाँ पे देखो सिंपली JS दिखाई दे रहा है। अब कौन सी चीज़, अब ये जो टैग हैं, ये टैग करते क्या है, यानी कि जो एलिमेंट है, जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ओपन होते हैं, किस तरीके से क्लोज होते हैं, ये एलिमेंट करते क्या है? एलिमेंट क्या करते हैं? लेबलिंग करते हैं। एलिमेंट, मैं इसको एक तरीके से कमेंट में लिखता हूँ इस बार, कमेंट में, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। कंट्रोल/ कमेंट खुल गया। अब इसके अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे वो चीज़ ब्राउज़र पे नहीं दिखाई देगी। तो जो एलिमेंट है, यानी कि जो कोई भी टैग है, इतने सारे टैग, बहुत सारे टैग होते हैं HTML के अंदर, लेकिन वो टैग क्यों यूज किए जाते हैं, उनका मतलब क्या है? तो एलिमेंट आर यूज्ड टू लेबल, HTML के जो एलिमेंट होते हैं आर यूज टू लेबल पीसेस ऑफ कंटेंट। पीस ऑफ कंटेंट मतलब जो कंटेंट आप ब्राउज़र पे दिखाना चाहते हैं वो किस वे में दिखाई देगा। लेबल का मतलब क्या होता है? आपको कैसे मालूम पड़ता है कि अगर आप अमूल का दूध पी रहे हैं, आपको कैसे मालूम पड़ता है आप कि सांची का दूध पी रहे हैं, आपको कैसे मालूम पड़ता है कि अमूल का घी खा रहे हैं, मतलब किसी और सोयाबीन का ऑयल किसी दूसरी कंपनी का है, किसी दूसरी कंपनी का, कैसे मालूम पड़ता है? उनका लेबल लगा रहता है, उनकी इन्फॉर्मेशन लगी रहती है, उनको लेबल किया जाता है, उसको पर्टिकुलर तरीके से पैकेजिंग की जाती है कि ये वाली चीज़ जो है वो इस पर्टिकुलर कंपनी से बिलोंग करती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो H1 टैग है,
इसको बताया गया कि जो सिंपली जेएस है, यानी कि जो इसका जो कंटेंट है, इस कंटेंट को मैं H1 टैग के अंदर लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या कर रहा हूँ कि इस सिंपली जेएस को मैं लेबल लगा रहा हूँ कि ये H1 है। अगर इसी सिंपली जेएस को मैं एक पी टैग होता है, उस पी टैग के अंदर लिख दूँ, बिल्कुल सेम कंटेंट है अपना सिंपली जेएस, इसको इस तरीके से। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको पी टैग के अंदर लिखा और इसको लिखा H1 टैग के अंदर, अभी आप देखना तो अपना सिंपली जेएस जो H1 टैग के अंदर लिखा वो बड़ा दिख रहा है, बोल्ड दिख रहा है, थोड़ा ब्लैक कलर जाना दिखाई दे रहा है। लेकिन उसी चीज़ को मैंने अगर पी टैग के अंदर लिखा तो वो थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, वो ब्लैक कम दिखाई दे रहा है, बोल्ड कम दिखाई दे रहा है। तो ये डिफ्रेंशिएशन क्यों हो रहा है? ये डिफ्रेंशिएशन ही टैग एलिमेंट को डिफाइन करता है कि कौन सा टैग एलिमेंट क्या करना है, वेब पेज के ऊपर अपना कौन सा टैग एलिमेंट किस तरीके से शो होना है, किस तरीके से अपन को कंटेंट को दिखाना है। अब जो मैंने इमेज के बारे में आपसे बात करी थी, उस इमेज को आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि HTML का क्या यूज होता है। HTML कभी इतनी बार आपने वेब पेज खोले होंगे अपने जीवन में, इतनी सारी वेबसाइटों को आपने एक्सप्लोर किया होगा, लेकिन वो वेबसाइट किस तरीके से काम करती है, ये HTML जो है, अगर कई बार आपने C लैंग्वेज के साथ अगर आपने कभी काम किया है, या C++, जावा, पाइथन, इनके साथ अगर आपने कभी भी काम किया है, तो आपने सुना होगा कि इनको कंपाइल करने के लिए कंपाइलर होते हैं, ठीक है। फिर जो वो लैंग्वेज जो है मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होती है 0101 के फॉर्म में, तब जाके वो सही तरीके से मशीन लैंग्वेज के साथ बातचीत करती है, तब जाके आपका जो आउटपुट है वो प्रॉपर तरीके से दिखाई देता है। लेकिन कभी आपने सोचा कि HTML जो है उसको किस कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है, वो अपने आप को किस तरीके से लोड करती है वेब पेज के ऊपर? ये सारी चीज़ें अपन वेब परफॉर्मेंस वाले ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ओवरव्यू लेने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो HTML क्या करता है? HTML खुद को डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर कन्वर्ट करता है। उसके अंदर टोकन और ट्री, दो चीज़ें इसके अंदर कन्वर्ट होती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से ट्री इसका जो बिल्ड होता है, जो वेब पेज पे जो आपको चीज़ें दिखाई देती हैं वो किस तरीके से बिल्ड होती हैं, और क्यों इतना ज़्यादा जो हेड टैग है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्यों SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसके अंदर मेटा टैग को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, टाइटल टैग को, लिंक टैग को, स्क्रिप्ट टैग को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है? सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए दिया जाता है क्योंकि वो उसकी जो ट्री है, इसका जो ब्राउज़र का जो ट्री होता है पर्टिकुलर, उसको ये फॉलो करते हुए चले। अगर ये प्रॉपर तरीके से इसको फॉलो करेगा तो उसका जो रैंक है गूगल पे ही हो या सफारी पे हो या किसी और ब्राउज़र में हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हर ब्राउज़र के अंदर अपना जो रैंक है, अपने जो पेज की रैंक है वो बहुत बेहतर वो बना सकता है, ठीक है। तो उसका जो ट्री है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जो अभी आपको सामने दिखाई दे रहा है कि सबसे ऊपर होता है जो HTML है, वो HTML टैग अपना जो अपन ने देखा HTML एलिमेंट, उसके बाद आता है हेड और बॉडी टैग, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के सिबलिंग के रूप में आते हैं। सिबलिंग यानी कि भाई, तो अभी एक दूसरे के सिबलिंग के रूप में आते हैं। लेकिन हेड टैग के अंदर मेटा, टाइटल, लिंक और स्क्रिप्ट। अभी मेटा, टाइटल, लिंक, टाइटल आपको बता दिया, मेटा आप समझ जाएंगे जैसे जैसे काम करते जाएंगे, लिंक भी समझ जाएंगे, स्क्रिप्ट भी समझ जाएंगे। तो लिंक और स्क्रिप्ट को मैं आपको थोड़ा सा अभी बता देता हूँ। लिंक और स्क्रिप्ट क्या करते हैं, आप HTML फाइल के अंदर हैं, लेकिन HTML फाइल के अंदर रहते हुए दूसरी जो फाइल हैं, दूसरी जो API हैं, जिनका जो अलग अलग डेटा, आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट के ऊपर कई सारी बुकिंग चालू रहती हैं, मतलब अलग अलग जो फ़्लाइट वगैरह हैं जिनकी अपन बुकिंग दूसरी वेबसाइट के द्वारा भी कर सकते हैं। अगर जो उसकी मेन वेबसाइट है उसके द्वारा तो कर ही सकते हैं, दूसरी अगर जो वेबसाइट है उनके द्वारा भी अपन फ़्लाइट की बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ कैसे पॉसिबल होती है? ये चीज़ पॉसिबल होती है कि वो स्क्रिप्ट के द्वारा जो API वगैरह होती हैं वो कॉल कर लेते हैं और वो यहाँ पे आके HTML टैग के अंदर लोड कर देते हैं। जो मेन चीज़ जो ब्राउज़र पे आपको दिखाई देती है वो HTML ही दिखाई देती है पूरी तरीके से, HTML, हेड टैग और बॉडी टैग। लेकिन वो लोग करते क्या हैं, करते ये हैं कि हेड टैग के अंदर सारी स्क्रिप्ट, यानी कि जितनी भी उन्होंने दूसरी जगह जो कोड लिखा हुआ है उस कोड को इस हेड टैग के अंदर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है वो पूरा कोड लोड होके इस हेड टैग के अंदर आ जाता है। तो वो HTML के अंदर ही फिर उसको कंसिडर करने किया जाता है। उसी तरीके से अपना बॉडी टैग होता है, लेकिन बॉडी टैग के अंदर कंटेंट होता है, उस कंटेंट का कौन सा लेबल लगाना है, किस तरीके से वो कंटेंट दिखाई देना चाहिए, वो उसके लिए अपन क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट का अपन यूज करते हैं। अब एलिमेंट के बारे में आपको मालूम पड़ गया कि एलिमेंट क्या होता है, किस तरीके से खोला जाता है, किस तरीके से बंद किया जाता है। अब ओपन, ये होते हैं ओपन और क्लोजिंग एलिमेंट। कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं कि जो
ना ही मतलब जिनको ओपन करने का कोई वो नहीं है कि जिसको ओपन करने के बाद आप क्लोज कर सकें। कुछ ऐसे होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, जिसको बोला जाता है सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट। जैसे मैंने यहाँ पे इनके बीच में मैं यहाँ पे एक BR टैग दे देता हूँ, तो मैंने R नहीं देना चाहिए था मुझे, यहाँ पे BR। तो इसको अगर मैं इस तरीके से लिख दूं तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा इसके बीच में स्पेस आ गया, पहले स्पेस कम था वो आ गया। इसी तरीके से अपना होता है HR टैग, इसको अपन इस तरीके से बंद कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो यहाँ पे देखो एक लाइन आ गई है, तो ये क्या हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए ये क्या होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। अगर मैं BR को भी चाहूँ तो इस तरीके से बंद कर देता हूँ इस तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा, बिल्कुल काम करेगा। लेकिन ये होते हैं जो BR टैग है, जो अपना HR टैग है, इसको बोला जाता है एम्प्टी टैग। इसके अंदर कोई कंटेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। BR टैग के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत है, ना ही HR टैग। इनको बोला जाता है एम्प्टी टैग। कुछ टैग ऐसे होते हैं जिसको अपन खाली छोड़ना पसंद करते हैं, तो उनको अपन एम्प्टी टैग बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और सेल्फ क्लोजिंग टैग जो होते हैं, जैसे कि इमेज टैग है, इनपुट टैग है, जो खुद से ही क्लोज हो जाते हैं। इनपुट टैग को अगर मैं आपको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि इनपुट टैग को किस तरीके से किया जाता है। अभी इसके अंदर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो रिएक्ट के अंदर जिसने काम किया होगा वो समझ जाएगा बंदा कि किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बारे में अपन आगे जाके अभी धीरे धीरे करके बात चलेंगे। तो इस वीडियो में अपना HTML इंट्रोडक्शन था कि किस तरीके से अपनी HTML बन के जो अपनी जो बेसिक टेम्पलेट है किस तरीके से काम करती है, कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर होते हैं, और HTML किस तरीके से लोड होती है अपने वेब पेज के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैं ऐसी वीडियो लगातार कंटिन्यूसली लाता रहता हूँ अपने चैनल पे। बहुत सारा मर्न स्टैक का तो मैंने बहुत सारा बता चुका हूँ ऑलरेडी, और अभी आगे चल के जैसे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट अपना जो ख़त्म होगा, बहुत ही स्पीड में ये सारी चीज़ें आएंगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है आपके लिए। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।